अभी मान के चलो कि सारे डेवलपर ने कोड लिखा, इसने कोड लिखा। अब इसको कोड लिखने के बाद इसने डाला, इस मान के चलो ये सर्वर है, इस सर्वर पे उसने कोड को पुश कर दिया। ठीक है, टेस्टर को दे दिया कि भाई जो टेस्ट करे कोड सही लिखा है, लिखा। तो टेस्टर कैसे आइडेंटिफाई करेगा, हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हर डेवलपर अपना जो कोड डालेगा उस कोड को लिखने के बाद डाल देगा वर्जन नंबर 1.1213 डाल देते एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद जो दूसरा डेवलपर है, स्मॉल कर देता हूँ साइज में। अभी मान के चलो कि जो दूसरा डेवलपर है उसने अपना कोड फाइनल किया और उसने उसको कोड को 1.14 दे दिया। अब उसने तीसरा बंदा डाला 1.2.5 कर दिया। उसको देखा कि भाई पिछले वाले ने 4 किया था, उसने 5 कर दिया। अब उसने फिर अपडेट किया, उसने देखा 1.2.6 अपना कोड डाल के अपडेट कर दिया। अगर मान के चलो कि फिर से कोई नया चेंज आया और डेवलपर 4 ने चेंज किया और उसने डेवलपर 1.7 की जगह 8 भी दे दिया, नो इशू। बट वो आपका वर्जन अपडेटेड है और वो वर्जन के सिस्टम से चल रहा है। ठीक है, तो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम ऐसे काम करता है ताकि कोई भी डेवलपर किसी भी तरह का किसी भी कंफ्यूजन में ना रहे, और जब एप्लीकेशन पुश हो तो वी नो दैट कि जो लास्ट हमने एप्लीकेशन चला रखी थी वो इस वर्जन पे हमने चलाया हुआ था, एंड जो अभी हम इस एप्लीकेशन में चला रहे हैं वो इस वर्जन पे चला रहे हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ कि भाई अ, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, ठीक है, बट आई थिंक ये फिट हो या नहीं हो। मान के चलो कि आपने कोई मतलब आपने मोबाइल लिया था, ठीक है, एंड आपने मोबाइल जब ऑन किया तो उसमें एक टाइम स्लॉट चालू हो जाता है। देखा होगा उसमें कि भाई ये इतने इतने बज के इतने घंटे से मोबाइल चालू है आपका। ठीक है, उसके बाद आप फिर से रीसेट मारोगे फोन को, तो फिर से वो आपको वही टाइम बताएगा कि इतने घंटे बंद रहा, तो अब इतने घंटे से यूज हो रहा है फोन। ठीक है, ये एक मतलब एक, अगर आई थिंक आपको समझ आए वो चीज़ कि उसमें क्या रहा है ना कि वो टाइमिंग जो आ रहा था वो जब से आपको टाइमिंग दिखा रहा था कि भाई इतने घंटे से मेरा मोबाइल चालू था और इतने बजे मैंने ये फ़ोन को यहाँ पे बंद किया। ठीक है, इट्स अ रिकॉर्ड। ठीक है, या फिर आप मान के चलो कि आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया, एंड मैं हूँ, मैंने कोई मैसेज करा हाय, ठीक है, फिर मैंने अगले दिन आपको भेजा हाय, फिर मैंने 4 दिन बाद फिर आपको भेजा हाय। तो आप मुझे कैसे बताओगे कि भाई राहुल आपने मुझे हाय फ्राइडे को भी भेजा था, आपने मुझे फ्राइडे मंडे को भी भेजा था, आपने ट्यूसडे को भेजा था? जस्ट बिकॉज वहां पर आपको मेरा डेट ऑफ टाइम जब मैंने आपको भेजा था वो आप देख पा रहे हो। ठीक है, एंड यू आइडेंटिफाई कि भाई आपने मेरे को इस डेट को ये मैसेज दिखा था। ठीक है, सेम लाइक दैट द वर्जन कंट्रोल सिस्टम में भी यही होता है कि आप जो कोड लिखते हो और कोड को लिखने के बाद उसको आगे पुश करते हो, तो द पीपल इज नो कि भाई जो टेस्टर है या प्रोडक्शन टीम है वो देखती है कि भाई इस वर्जन के अंदर इस एप्लीकेशन के अंदर ये चेंजेस करे हैं, देन इस एप्लीकेशन को पुश करके आगे डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपका वहां पर काम आता है। ठीक है, जैसे आप मोबाइल अपग्रेड भी करते हो यार, मोबाइल का वर्जन क्या था पहले 7, 5, 7, 12, 13, 11, अब ये आई थिंक 16 Pro Max जो आईफोन में चल रहे हैं, जैसा सीरीज ऑफ द वर्जन। ठीक है, कि वो ये वर्जन आया तो उसमें क्या एडवांस था, पुराने वर्जन में क्या कमी थी। इनके लिए एक एसओपी बनती है, जीरा टास्क क्रिएट किए जाते हैं, जीरा वगैरह के बारे में मैं कभी और बताऊंगा। तो कैसे इन पर पूरा काम होता है, कैसे इसका डिप्लॉयमेंट को इनके टास्क मिलते हैं, कैसे इनको असाइन होते हैं। ठीक है, वो सब चलता है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ये सारी चीजें आती हैं। अभी इन वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर ना टाइप होते हैं। ठीक है, एक जो सबसे मतलब पुराना टाइप भी कह सकते हो, नया भी कह सकते हो, एक होता है सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, एक सर्वर का इमेज ले लेते हैं। ठीक है, सर्वर सेंट्रल वर्जन। ठीक है, 1 सेकेंड। सीधा सीधा लिख लेते हैं सेंटर, एक सेंटर सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल। हम्म, कोई नहीं यार, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ऐसे ढूंढेंगे ना। हम्म।
चलो ये ले लेते हैं फिलहाल के लिए, सबसे अच्छा एग्जांपल है। अभी मान के चलो कि मैंने यहाँ पर ये एक सर्वर ले लिया, ठीक है, ये मेरा सेंटर। देखो इसमें क्या रहता है ना, दो तरह के होते हैं। पहले तो डिफरेंट ऑफ द वर्जन कंट्रोल या टाइप ऑफ वर्जन कंट्रोल में मैं लिख देता हूँ। पहला होता है सेंट्रल central version control system, and the second is distribution control system। okay? ठीक है, दो तरह के होते हैं सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ये हो गया वन, टाइप वन, एंड दिस इज टाइप टू। ठीक है, दो तरह के होते हैं। टाइप वन में होता है सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एंड द सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम। दो तरह के मेरे पास कंट्रोल सिस्टम है। अभी सबसे पहले जो पुराना चल रहा था अब तक जो देख रहे थे, उसमें आता है आपका ये सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एंड अभी जो हम गिट की बात करेंगे वो आता है गिट आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम के अंदर। ठीक है, आई थिंक आई नीड सम स्पेस एंड द पेज, वन सेकेंड। ठीक है, तो थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तब बात बनेगी। ठीक है, अभी मान के चलते हैं, वर्जन तो आपको पता लग ही गए हैं, वर्जन क्या काम करते हैं, तो उसको फॉर द विंग हम इसको रिमूव करके छोड़ देते हैं। क्या हुआ इसका, ठीक है छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, टाइप ऑफ वर्जन कंट्रोल में आपका सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। जो ये है, ये आपका सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, ओ व्हाट द हेल इज देयर, सेलेक्ट करते हैं यार। ये आपका जो प्रोसेस आप देख रहे हो, ये मान के चलो ये आपका सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इसमें क्या रहेगा कि जो सारे डेवलपर होंगे वो पर्टिकुलर एक सिस्टम के साथ जुड़े होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे डेवलपर एक ही पर्टिकुलर सिस्टम से जुड़े हुए हैं और उसी सिस्टम के ऊपर अपना जो कोड है वो वहां से फैच भी कर रहे हैं और वहीं पे उसे डिप्लॉय भी कर रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ से सर्वर को उन्होंने कोड को फैच किया और अपने ही सिस्टम से उस कोड को वापस सर्वर पे डाल दिया। ठीक है, ये होता है सेंट्रल। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, मान के चलो मैं डेवलपर हूँ, मुझे कोड चाहिए, या मैं नया बंदा आया हूँ कंपनी में, मैंने एंट्री करी है एंड मुझको बोला गया कि भाई काम करो, ये हम एप्लीकेशन पे काम करें, इसका कोड ले लो। तो वहां पर एक सेंटर सर्वर होगा जो हमेशा इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक है, ये खासियत होती है इसकी कि ये हमेशा इंटरनेट पे चलता है, बिना इंटरनेट के ये वर्क नहीं करेगा। ये बिना इंटरनेट के वर्क नहीं करता, इसको आप बोल सकते हो इंटरनेट। ठीक है, जैसे मान के चलो कि अगर आपको AWS अमेजोन पे लॉगिन करना है तो आपको अमेजोन के साइट पे जब भी जा सकते हो जब आपके पास इंटरनेट वर्किंग हो।